हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आज की म्यूजिक क्लास में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों यदि आप बीपीएससी से दोस्तों म्यूजिक से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमेशा की तरह म्यूजिक से दोस्तों कुल 80 प्रश्नों का संग्रह लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इन सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आप प्रतिदिन क्लास सुबह 8 बजे शाम 8 बजे क्लास को जरूर से ज्वाइन करें दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यह हमारा 11 नंबर का क्लास है दोस्तों, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों अगर आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए दोस्तों पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, पुंडरीक विट्ठल ने अपने समय के रागों को कितने मेलों में वर्गीकृत किया? दोस्तों बताइए, 18, 17, 19 या 20? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 19, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित सोमनाथ ने कितने राग बताए? दोस्तों बताइए, 61, 65, 74 या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 97? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। यदि आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिए दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बॉल हमारा आंसर हो जाएगा 65। क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? दोस्तों बताइए, 1540 में या फिर 1889 में दोस्तों, या 1650, 1300 में? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए किस ईस्वी में संगीत परिजात ग्रंथ की रचना हुई दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अपने ऑप्शन की ओर, 1650 ईस्वी में दोस्तों संगीत परिजात ग्रंथ की रचना हुई। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1650 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अहोबल ने 22 स्वरों के कितने नाम बताए? दोस्तों बताइए, 29, 22, 35 या 25? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 29, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम के लिए और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पंडित अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? दोस्तों बताइए, 30, 81, 56 या 72? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, पंडित अहोबल ने दोस्तों ध्यान दीजिएगा 56 अलंकारों का वर्णन किया है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिए। यदि दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक ना किए हैं तो लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? दोस्तों बताइए, 108, 122, 140 या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 186? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, 122 हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर मेल कला निधि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वर मेल कला निधि ग्रंथ किस ईस्वी में लिखा गया? दोस्तों बताइए, 1640 ईस्वी में या फिर दोस्तों 1500 ईस्वी में, 1550 या फिर दोस्तों 1600? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1550 ईस्वी में, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वर मेल कला निधि ग्रंथ दोस्तों बताइए, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1550 ईस्वी में लिखा गया है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वर मेल कला निधि ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों बताइए, 5 भाग में, 6 भाग,
7 या 9, तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। स्वर मेल कला निधि दोस्तों ध्यान दीजिएगा 5 भागों में बांटा गया है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि स्वर मेल कला निधि ग्रंथ को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित वेंकटमुखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। 4, 5, 6 या 7, तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, पंडित वेंकटमुखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं दोस्तों, बताइए। तो हमारा इनमें से इसका आंसर हो जाएगा 5 दोस्तों, 5 विकृत स्वर माने हैं। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, पंडित वेंकटमुखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से कितने रागों की उत्पत्ति मानी है दोस्तों, बताइए। 109, 72 या फिर दोस्तों 654, 484, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो 484 हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि पंडित वेंकटमुखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से दोस्तों ध्यान दीजिएगा 484 रागों की उत्पत्ति मानी है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है मतंग ने बृहदेशी की रचना कब की दोस्तों, बताइए। 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मतंग ने बृहदेशी की रचना दोस्तों 8वीं शताब्दी में की है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है दोस्तों, बताइए। 6, 7, 8 या 9, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र ग्रंथ भारत ने किस काल में लिखा है दोस्तों, बताइए। वैदिक काल, मुगल काल, नागरिक युग या फिर दोस्तों जैन युग, तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र ग्रंथ भारत ने दोस्तों ध्यान दीजिएगा नाग युग काल में दोस्तों, किस काल में, तो नाग युग में लिखा है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ भारत ने ध्यान दीजिएगा नाग युग काल में लिखा है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों प्रत्येक प्रश्न से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है मौर्य काल के संगीत विकास का पता किससे लगता है दोस्तों, बताइए। मौर्य काल के संगीत विकास का पता किससे लगता है, इंडिका से या फिर सहस्त्र मूर्ति से, चाणक्य नीति से या आयने अकबरी से, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एप्पल, हमारा इंडिका इसका आंसर हो जाएगा कि मौर्य काल के संगीत विकास का पता दोस्तों इंडिका से लगता है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे, बताइए दोस्तों। यहाँ पे दरबारी होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। कालिदास किस राजा के दरबारी के कवि थे दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। मानसी तोमर, चंद्रगुप्त, अकबर या वीरसेन, तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। कालिदास दोस्तों ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त राजा के दरबारी कवि थे। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, क्रमिक पुस्तक मालिका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा मिसप्रिंट है। क्रमिक पुस्तक मल्लिका के कितने भाग हैं, यहाँ पे मल्लिका होगा, ठीक है, 5, 7, 8 या 6, तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। क्रमिक पुस्तक मल्लिका के दोस्तों 6 भाग है, कितने भाग हैं, तो 6 भाग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, भारत खंडे की पद्धति में सम के लिए क्या चिन्ह है दोस्तों, बताइए। क्रॉस का, प्लस का, 1 या 3, तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारत खंडे की पद्धति में सम के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, क्रॉस का चिन्ह है दोस्तों, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, प का अर्थ है दोस्तों, बताइए। ध, प, म, प, या फिर बी में है प, प या फिर दोस्तों ध, प या फिर म, प, ध, तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प का अर्थ क्या है, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ध, प, म, प, ठीक है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदात्त स्वर के लिए क्या
चिन्ह था दोस्तों बताइए। उदात्त स्वर के लिए क्या चिन्ह था? शब्द के ऊपर आड़ी रेखा, पड़ी रेखा, या फिर दोस्तों बिंदु, शब्द के नीचे बिंदु। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि उदात्त स्वर के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर आड़ी रेखा चिन्ह था हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैदिक काल में स्वरित के लिए क्या चिन्ह था दोस्तों बताइए? डॉट का, माइनस का, या फिर क्रॉस का, या कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वैदिक काल में स्वरित के लिए दोस्तों क्या चिन्ह था? तो इनमें से हमारा हो जाएगा कोई नहीं, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। संगीत को संगीत शास्त्र में किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों बताइए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। संगीत को संगीत शास्त्र में किस नाम से भी जाना जाता है बताइए? गायन के नाम से, वादन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा तारत्रिक, या फिर नृत्य। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, तारत्रिक हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। संगीत को संगीत शास्त्र में दोस्तों तारत्रिक नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, गीतम, वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यता, यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है दोस्तों बताइए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अभिनव भारती नाट्य शास्त्र, या फिर दोस्तों चतुर्दंडी प्रकाशिका, संगीत रत्नाकर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संगीत रत्नाकर हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, यंत्र क्षेत्र दीपिका किसने लिखा है दोस्तों बताइए? यंत्र क्षेत्र दीपिका किसने लिखा है दोस्तों? ए में दे दिया है सौरेंद्र मोहन ठाकुर, या फिर दोस्तों आचार्य बृहस्पति सारंगदेव, या भरत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा सौरेंद्र मोहन ठाकुर, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि यंत्र क्षेत्र दीपिका किसने लिखा है? तो सौरेंद्र मोहन ठाकुर। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने संगीत को कितने भागों में बांटा है दोस्तों बताइए? 3, 4, 2 या 6। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 भागों में बांटा है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द तथा सुर का अर्धनारीश्वर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्द तथा सुर का अर्धनारीश्वर रूप किसके संगीत की मूल वस्तु है दोस्तों बताइए? रविंद्र संगीत, दक्षिणी संगीत, कर्नाटकी संगीत, या फिर दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? शब्द तथा सुर का अर्धनारीश्वर रूप किसके संगीत की मूल वस्तु है दोस्तों? तो रविंद्र संगीत की मूल वस्तु है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी गानों पर आधारित ब्राह् संगीत की रचना किसने की थी दोस्तों बताइए? ध्यान दीजिएगा, गीत के बोल थे अंतर तर अंतरम टीनिए भूलो नारे तान्य। तो बताइए दोस्तों किसने की थी? ए में दे दिया है सौरेंद्र मोहन ठाकुर, श्री कंठ बाबू, वासंत खा, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा वासंत खा है विष्णु चक्रवर्ती। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हिंदी गानों पर दोस्तों आधारित ब्राह् संगीत की रचना दोस्तों ध्यान दीजिएगा श्री कंठ बाबू ने की थी, हमारा बॉल इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, भारतीय संगीत समाज को किसने प्रतिष्ठित प्रवर्तित किया दोस्तों बताइए? ए में है सौरेंद्र मोहन ठाकुर, या फिर यतीन्द्र मोहन ठाकुर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, या फिर दोस्तों ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संगीत समाज को दोस्तों ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर प्रतिष्ठित प्रवर्तित किया दोस्तों, हमारा ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत समाज भवन बंगाल में कब बनाया गया दोस्तों बताइए? 1299 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1347 ईस्वी या 1520 ईस्वी में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? भारतीय संगीत समाज भवन बंगाल में कब बनाया गया दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा
99 ईस्वी में हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत की 61 वर्षीय व्यापक रचना का सूत्रपात कब हुआ दोस्तों बताइए। ए में है 1871 से 72, या फिर 1874 से 75, या फिर दोस्तों 1876 से 77, या 1877 से 78। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। रविंद्र संगीत की 61 वर्षीय व्यापक रचना का सूत्रपात कब हुआ दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1877 से 78, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्र स्मृति ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रविंद्र स्मृति ग्रंथ की लेखिका का नाम बताएं दोस्तों बताइए। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, या फिर ध्यान दीजिएगा श्रेष्ठा इंदिरा देवी, या फिर दोस्तों कविता ठाकुर, डॉक्टर इंदिरा वाणी, ध्यान दीजिएगा इंद्रानी चक्रवर्ती है। ठीक है, तो हमारे इनमें से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन श्रेष्ठा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों श्रेष्ठा इंदिरा देवी, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। धुन वैचित्र्य के लिए रविंद्र संगीत का कौन सा भाग विशेष प्रसिद्ध है दोस्तों बताइए। आभोग, अस्थाई, संचारी या अंतरा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संचारी, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। उद्दारा का क्या अर्थ है दोस्तों बताइए। उद्दारा का क्या अर्थ है। ऊंचा स्वर, नीचा स्वर, अति नीचा स्वर या अति ऊंचा स्वर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर। उद्दारा का अर्थ है दोस्तों नीचा स्वर, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 123/12, 123/12 छंद किस ताल के हैं दोस्तों बताइए। एकदशी, झंपक या फिर मणिताल, रूपकड़ा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर बॉल, हमारा झंपक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, झंपक ताल के हैं, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। 12/123, 12/123 छंद किस ताल के हैं दोस्तों बताइए। झपताल, चौताल, एकताल या दीपचंडी ताल के हैं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा झप ताल के हैं, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार ताल कहाँ प्रचलित है दोस्तों बताइए। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, बनारस या दक्षिण भारत। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर दक्षिण भारत, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटकीय ताल दुष्कर से मिलता जुलता 3/2, 2/2 मात्रा छंद का ताल कौन सा है दोस्तों बताइए। लक्ष्मी ताल का है, नवताल, विष्णु ताल या रूपकड़, रूपकड़ा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। रूपकड़ होगा, ठीक है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर नवताल, दोस्तों हमारा बॉल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी संगीत के मणिताल से रविंद्र संगीत का 3/2, 2/4 छंद का ताल कौन सा है दोस्तों बताइए। नवपंच, बिंदु ताल, एकादशी या फिर दोस्तों नील ताल। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एकादशी ताल है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र महान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्षेत्र महान गोस्वामी सिख घराने से थे दोस्तों बताइए किस घराने से थे। ए में दे दिया है विष्णुपुर, लखनऊ, पंजाब घराना से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बनारस घराने से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। क्षेत्र महान गोस्वामी सिख घराने से थे दोस्तों बताइए किस घराने से थे। तो विष्णुपुर घराने से थे, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागीनाथ ज्योत्सना रति यह धमारंगिक गीत किस राग पर आधारित है दोस्तों बताइए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा शुद्ध कल्याण, कामोद, यमन या बिहाग। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बिहाग राग पर आधारित है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पद्म श्री रामचतुर
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पद्मश्री रामचतुर मलिक का घराना कौन सा है दोस्तों? बताइए, जयपुर घराना, मलिक घराना, अजराड़ा घराना या फिर दोस्तों बनारस घराना। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मलिक घराना हमारा बॉल इसका आंसर हो जाएगा कि पद्मश्री रामचतुर मलिक का घराना दोस्तों मलिक घराना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संगीत घराने का क्या नाम है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए दोस्तों, ए में है रूपगढ़, प्लूत, मलिक या लखनऊ। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिहार के प्रसिद्ध संगीत घराने का दोस्तों मलिक नाम है हमारा दोस्तों, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रवि छाया ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? बताइए, 1390, 1292 या 1291 या फिर दोस्तों 1299 ईस्वी में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1292 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आजी कांदे कारा कौन से ग्रंथ का अंतिम गीत है दोस्तों? बताइए, स्वरमेल कलानिधि का, चतुर्दंडी, ध्यान दीजिएगा, चतुर्दंडी प्रकाशिका का या फिर रवि छाया का या नाट्य शास्त्र का। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, रवि छाया का अंतिम गीत है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि आजी कांदे कारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रवि छाया ग्रंथ का अंतिम गीत है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, सम्मुखे शांति पारावार का रचना काल कौन सा है दोस्तों? बताइए, सम्मुखे शांति पारावार का रचना काल कौन सा है? बताइए, ए में दे दिया है 1939 में, 1936 या फिर दोस्तों 1937 या 1948 ईस्वी में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सम्मुखे शांति पारावार का रचना काल दोस्तों 1939 है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, सुकनो पाता के ये छड़ाए, ध्यान दीजिएगा, सुकनो पाता के ये छड़ाए गीत में कौन सा भाव प्रमुख है दोस्तों? बताइए, ए में है प्रसन्नता, उदासी, क्रोध या शांत। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, सुकनो पाता के ये छड़ाए गीत में कौन सा भाव प्रमुख है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उदासी भाव प्रमुख है हमारा, बॉल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत की गीत रीति किस पर निर्भर है दोस्तों? बताइए। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा? रविंद्र संगीत की गीत रीति किस पर निर्भर है? शब्दोच्चारण पर, आलाप पर या फिर दोस्तों ख्याल या ध्रुपद पर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, एप्पल शब्दोच्चारण पर हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, अमार सकल कांटा धन्य करे, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? अमार सकल कांटा धन्य करे गीत किस राग पर आधारित है दोस्तों? बताइए, किस राग पर आधारित है? काफी राग पर, भैरवी, खमाज, तो पीलू। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो खमाज राग पर आधारित है हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गीत श्री पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए, गीत श्री पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ, दिलीप कुमार राय या फिर दोस्तों जय शंकर प्रसाद या निखिल घोष। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गीत श्री पुस्तक के लेखक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दिलीप कुमार राय है हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 3/2 विभाग किस ताल में होते हैं दोस्तों? बताइए, झंपक ताल में, महेश ताल में, रूपकड़ या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मनी ताल में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, झंपक ताल में होते हैं हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धी धीना धीना यह किस ताल का ठेका है दोस्तों? बताइए, मत ताल का ठेका है, झंपक ताल का ठेका है, विष्णु ताल का या रूपकड़ का या फिर इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। धी धीना धीना यह किस ताल का ठेका है दोस्तों? तो हमारा इनमें से हो जाएगा, झंपक ताल का ठेका है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, धी धीना यह किस ताल का ठेका है दोस्तों? बताइए, अर्ध झांप का या फिर दोस्तों झंपक या फिर फारदोस्त का या शिवताल का। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अर्ध झांप ताल का
ठेका है हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों बताइए। नवताल में कितनी मात्राएं होती है, 7, 9, 2 या 5। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों और बहुत ही आसान प्रश्न है, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। नवताल में दोस्तों 9 मात्राएं होती है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और विष्णुपुरी पद्धति में धागे धागे दीनता कत तागे दीनता तेटे कत गदी धेने यह किस ताल का ठेका है दोस्तों बताइए। दीपचंडी ताल का ठेका है। आड़ा 4 ताल यहाँ पे होगा, ठीक है। आड़ा 4 ताल का ठेका या झुमरा या 4 ताल का दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आड़ा 4 ताल का ठेका है हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आमी की बले करीब निवेदन यह गीत किस ताल में है दोस्तों बताइए। आमी की बले करीब निवेदन यह गीत किस ताल में है। झंपक ताल में, रूपकर ताल में या फिर दोस्तों अर्ध झंप में या तिलवाड़ा ताल में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अर्ध झंप ताल में है हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्वपने अमार मने हल गीत किस ताल में है दोस्तों बताइए। विषम पदी ताल में, कहरवा ताल में, रूपक कड़ या फिर दोस्तों ब्राहा ताल। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा रूपक कड़ हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। रूपक कड़ ताल में, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों श्यामल छाया नाइवा गेले गीत किस ताल में दोस्तों बताइए। लक्ष्मी ताल में, रुद्र ताल में, झंपक ताल या फिर दोस्तों विषम पदी ताल। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन रुद्र ताल में है हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आमी फिर बना रे गीत किस ताल में है दोस्तों बताइए। कश्मीरी खेमटा में, शिखर ताल में, रूपकर ताल में या फिर दोस्तों षष्ठी ताल में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी ताल में है हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी ताल में है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों आजी बहीदे वसंत पवन गीत किस ताल में है दोस्तों बताइए। तेवरा ताल में, रूपक ताल में, दादरा ताल में या कहरवा ताल। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा तेरवा ताल में है, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा हे मन तारे देख गीत किस ताल में है दोस्तों बताइए। हे मन तारे देख गीत किस ताल में है। सवारी ताल में है, रूपक ताल में है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सट पिता पुत्रक ताल में है या फिर त्रिपुट ताल में है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, रूपक ताल में है दोस्तों। किस ताल में है तो रूपक ताल में है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2/2 2/2 विभाग किस ताल के हैं दोस्तों बताइए। यत ताल के हैं, षष्ठी ताल के हैं, अठ ताल के हैं या रूपक ताल के हैं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा यत ताल के हैं हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केन जागेना जागेना अवस परान गीत किस ताल में है दोस्तों बताइए। ए में है अठ ताल, मध ताल, इक ताल या यत ताल। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों केन जागेना जागेना अवस परान गीत किस ताल में है दोस्तों तो यत ताल में है हमारा, डॉग इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है हे सखा मम हृदय रहो गीत किस ताल में बंधा है दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए दोस्तों एक ताल, 3 ताल, दीपचंडी या झुमरा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। हे सखा मम हृदय रहो गीत किस ताल में बंधा है दोस्तों तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एक ताल में हमारा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों सबे आनंद करो गीत का ताल कौन सा है दोस्तों बताइए। ए में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों रूपक कड़ा, रूपकड़ा है या फिर दोस्तों बी में है आड़ा 4 ताल या फिर दादरा ताल या फिर दोस्तों 3 ताल। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आड़ा 4 ताल हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा ढीमा त्रिताल की लय कैसी होती है दोस्तों बताइए। ढीमा त्रिताल की लय कैसी होती है, अतिहूत या फिर हूत दोस्तों या विलंबित मध्य। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा विलंबित होती है हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा मध्याह्न
ताल के कितने मात्राएं होती है दोस्तों बताइए, 16, 5, 11 या 10। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, 16 मात्राएं होती है हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व वीणा रवि विश्व जन मोहिछे गीत किस शैली का गीत है दोस्तों बताइए। ए में है तंत्र शैली, ठुमरी शैली, ताल फेरता शैली या ध्रुप दांग शैली। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, ताल फेरता शैली दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि विश्व वीणा रवे विश्व जने मोहिछे दोस्तों गीत, ध्यान दीजिएगा ताल फेरता शैली का गीत है हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद ध्वनि जगाओ गगने गीत की शैली क्या है दोस्तों बताइए। आनंद ध्वनि जगाओ गगने गीत की शैली क्या है, ताल फेरता, गजल या फिर ध्रुपद या फिर धमार। इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ताल फेरता, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ब्रज समाज के गायक कौन थे दोस्तों बताइए। तानसेन, रहीम सेन या फिर रविंद्रनाथ या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कालीचरण। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ब्रज समाज के दोस्तों गायक कालीचरण थे, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रज ही है, ठीक है। ब्रज संगीत स्वर लिपि पुस्तक के लेखक का नाम क्या था दोस्तों बताइए। रविंद्रनाथ, कालीचरण सेन या फिर दोस्तों विनोबा या कालिदास। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ब्रज संगीत स्वर लिपि पुस्तक के लेखक दोस्तों कालीचरण सेन थे, हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रविंद्र संगीत में सर्वाधिक प्रचलित दो ताले कौन सी है दोस्तों बताइए। दादरा रूपक, झप ताल या एक ताल या फिर दोस्तों रूप कड़ा झंपक ताल है या फिर दोस्तों दादरा यानी त्रैमैतिक या फिर दोस्तों कहरवा यानी चतुर्मार्तिक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, रविंद्र संगीत में सर्वाधिक प्रचलित दो ताले दोस्तों रूप कड़ा और झंपक ताल है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सुरेर मत तालो ओ गानेर भाव प्रकाशेर एकटा अंग, यह उक्ति दोस्तों किसकी है बताइए दोस्तों। सुरेर मत ताल ओ गानेर भाव प्रकाशेर एकटा अंग, यह उक्ति किसकी है दोस्तों। कालिदास या फिर शांति देव घोष का या फिर दोस्तों रविंद्रनाथ का या पन्ना लाल घोष का। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ का दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, किस ग्रंथ में रविंद्रनाथ के गीतों के छंद व चित्र पर प्रत्यक्ष रूप से आलोचना की गई है दोस्तों बताइए। रविंद्र संगीत, दतिलम या फिर दोस्तों रविंद्र स्मृति या फिर दोस्तों गीतांजलि। इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो रविंद्र संगीत की आलोचना की गई है दोस्तों, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, छंद सम्राट किसे कहा गया है दोस्तों बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ए में है विष्णु चटर्जी को या फिर हिम चटर्जी, रविंद्रनाथ को या शांति देव घोष को। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, छंद सम्राट किसे कहा गया है दोस्तों बताइए। कौन है जो छंद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संगीत तेर मुक्ति चतुर्दश खंड किसकी रचना है दोस्तों बताइए। रविंद्रनाथ का, स्वामी प्रज्ञानंद या फिर दोस्तों आनंद घोष का या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा में है वीके मुखर्जी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, प्रसिद्ध ध्रुपद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ध्रुपद है यहाँ पे, प्रसिद्ध ध्रुपद प्रणमामि शंकर की रचना किसने की है दोस्तों बताइए। प्रसिद्ध ध्रुपद प्रणमामि शंकर की रचना किसने की है। ए में है, ध्यान दीजिएगा रविंद्रनाथ या फिर आचार्य बृहस्पति, कालीचरण या राम शंकर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने रचना की है तो राम शंकर दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुपद के
वैशिष्ट से प्रभावित रविंद्र संगीत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए, 2 भाग में, 4, 3 या 5? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दो भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जननी तो मार करुण चरण खानी गीत किस राग में है दोस्तों? बताइए, हंस ध्वनि, काफी, धानी या गुणकली? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुणकली राग में है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभु अमार प्रिय अमार गीत किस राग में है दोस्तों? बताइए, केदार राग में है या हमीर राग या फिर मल्हार या फिर कामोद? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। प्रभु अमार प्रिय अमार गीत दोस्तों हमीर राग में है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, हे महाजीवन हे महामरण गीत किस राग में दोस्तों? बताइए, मल्हार राग में, कान्हड़ा या फिर दोस्तों मालगुंजी या यमन? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एप्पल मल्हार राग में है, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज के क्लास का दोस्तों, आज के म्यूजिक क्लास का लास्ट प्रश्न था दोस्तों। कुल 80 प्रश्नों का दोस्तों आंसर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। एक बार आप फिर से ऑल टू ऑल क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए। तो दोस्तों, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर लीजिए। और दोस्तों, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं दोस्तों, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।